हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे और अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। ओके, नाउ लेट्स सी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, यानी कि ओके, अब देखते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सी इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स में इसको बोलते हैं डायगोनल। ओके, तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के एबव सारे एलिमेंट्स जीरो हों। ओके, डायगोनल के एबव में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स जीरो, बाकी एलिमेंट्स जीरो या नॉन जीरो कुछ भी हो सकते हैं। डायगोनल के एबव में सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? जीरो। और डायगोनल एंड डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स या तो जीरो या फिर नॉन जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एबव के एलिमेंट्स सारे जीरो हैं, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, नाम से स्पष्ट है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि वैलिड कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ लोअर पे। ओके, डायगोनल पॉसिबल होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में। ओके, यानी कि 3x3, 4x4, n इंटू एम। अगर n इंटू एम के फॉर्म में रहे जहां n इज नॉट इक्वल टू m, तो डायगोनल एलिमेंट्स को डायगोनल इस मैट्रिक्स में डायगोनल प्रेजेंट नहीं हो सकता, यानी कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ना रहे तो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहां पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में। उसका कंडीशन क्या है कि डायगोनल के एबव सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। ठीक है, सी इसको क्या बोलते हैं? ये है रो और ये क्या है? कॉलम। ठीक, तो सपोज हम इस एलिमेंट को इंडिकेट करना चाहते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट्स है, तो एक है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, एक है फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ओके, तो यहां पे एक कंक्लूजन आता है। पहला चीज कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के पहला चीज क्या पढ़े कि एलिमेंट्स above diagonal must be zero. Okay, must be zero. Then next, lower triangular matrix is only possible in square matrix. ठीक है, नेक्स्ट, जब इधर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ओके, जीरो का क्या मतलब है कि इधर एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। तो सपोज कि हम एक्सेस करना चाह रहे हैं 1 2 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में एक इनवैलिड हो जाएगा, एक इनवैलिड फेच होगा, क्योंकि इस पोजीशन पे कोई भी एलिमेंट स्टोर ही नहीं होगा। ओके, अगर 8 2 3 भी एक्सेस करने का ट्राई करें तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये 1 3 भी ट्राई करें तो पॉसिबल नहीं है, 2 3 भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, सी 1 1। ओके, यानी कि आई एंड जे या फिर रो या कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट में रो और कॉलम इक्वल है। ओके, यहां रो और कॉलम में कॉलम बड़ा हो गया है। ठीक है, कॉलम बड़ा हो गया है, यानी कॉलम ग्रेटर है रो से। ठीक है, फर्स्ट में इसमें कॉलम ग्रेटर है रो से, इसमें भी क्या है? कॉलम ग्रेटर है रो से। रो क्या है? फर्स्ट, कॉलम थर्ड, कॉलम क्या है? ग्रेटर, रो छोटा। नेक्स्ट, यहां पे रो है 2, कॉलम है 3, फिर से क्या है? कॉलम रो से ग्रेटर है। सी सारे जो इनवैलिड एलिमेंट्स हैं उसमें एक कॉमन चीज है कि रो जो है वो कॉलम से छोटा है। ठीक है, रो जो है कॉलम से छोटा है।
और सारे वैलिड एलिमेंट के केस में रो या तो बड़ा है कॉलम से, ठीक है, या फिर इक्वल है। जैसे 1 1 तो यहां पे रो क्या है, ग्रेटर है। 2 1 रो ग्रेटर है कॉलम से। 2 2 रो इक्वल्स कॉलम। 3 1 रो ग्रेटर कॉलम। 3 2 रो ग्रेटर देन कॉलम। 3 3 रो इक्वल्स टू कॉलम। ओके, तो जब रो एंड कॉलम दोनों इक्वल हो या फिर रो ग्रेटर हो तब एलिमेंट्स वैलिड हो जाएंगे, ठीक है। इफ रो इज लेस देन कॉलम देन इनवैलिड एक्सेस, ठीक है, इनवैलिड एक्सेस इन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, इन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 3 चीज यहां से स्पष्ट है। नेक्स्ट सी, हमको पता है कि एलिमेंट्स कैसे एलोकेट होते हैं, मेमोरी कैसे एलोकेट होता है एरे के लिए, कंटिन्यूअस यानी कि लगातार, ठीक है। तो मेमोरी इसी तरह से एलोकेट होगी। जब हम इसको 2 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम डिक्लेयर कर रहे थे कि सपोज A2 एंड 3, तो बोल रहे थे कि जो कॉलम्स हैं फिक्स कर दिए कि 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो 3 कॉलम्स को एक रो मान लिए, ये रो 1 हो जाता था, ठीक है। देन नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स को रो 2 मान लिए, ठीक है। इन केस ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मेमोरी तो इसी तरह से एलोकेट होगी, मेमोरी तो इसी तरह से एलोकेट होगी, ठीक है। सपोज करो कि हमने एक डिक्लेयर कर दिया सेम एरे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का 3 इंटू 3 का, जैसे हमारे पास 3 इंटू 3 का लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। हालांकि इतना एलिमेंट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल हम सपोज कर रहे हैं कि इतना साइज का हम एलिमेंट डिक्लेयर किए। तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, यानी कि यहां जो फर्स्ट रो है सिर्फ एक एलिमेंट का हो गया, ये क्या है, रो 1। नेक्स्ट जो सेकेंड रो है वहां पे 2 एलिमेंट्स हैं, सेकेंड रो में 2 एलिमेंट्स हैं। थर्ड रो में 3 एलिमेंट्स हैं, थर्ड रो में 3 एलिमेंट्स हैं। ओके, हम एरे डिक्लेयर किए हैं स्क्वायर मैट्रिक्स टाइप का 3 इंटू 3, यानी कि टोटल स्पेस कितने एलोकेट होंगे, 3 इंटू 3 9। और हमारा काम कितने से हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ कि 9 एलिमेंट्स, 9 मेमोरी स्पेस एलोकेट हुई है, यानी 6 मेमोरी स्पेस में हमारा काम चल जा रहा है, यानी कि 3 मेमोरी स्पेस हमारे लिए 3 मेमोरी स्पेस कंप्लीटली वेस्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या कर सकते हैं कि एरे जब डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, एरे जब डिक्लेयर कर रहे हैं तो साइज क्या 3 इंटू 3 नहीं दे करके, 3 इंटू 3 नहीं दे करके हम मेमोरीज को एलोकेट करा सकते हैं। सी यहां क्या देख रहे हैं, एक पैटर्न क्या है, फर्स्ट रो में एक एलिमेंट, सेकेंड रो में 2 एलिमेंट्स, थर्ड रो में 3 एलिमेंट्स, सपोज और होता तो 4 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स। ओके, हमको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है n इंटू एन के फॉर्म में, तो 3 इंटू 3 है तो अप टू 3, यानी कि नेचुरल नंबर का 3 नेचुरल नंबर का सम कर दें और उतना साइज एलोकेट करें तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 3 9 स्पेस एलोकेट करने के बजाय हम इतना नेचुरल नंबर का सम एलोकेट करें तो काम चल जाएगा। 3 2 5 1 6, ओके, 6 मेमोरी स्पेस से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से। सी गिवन ए एरे, ओके, 1 to 10। सी यहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी जितना नंबर ऑफ रो है उतना ही नंबर ऑफ कॉलम भी है। तो हम लोग चाहे तो यहां नोटेशन में सिर्फ और सिर्फ एक नोटेशन भी दे सकते हैं, या फिर चाहे तो दोनों साथ साथ भी दे सकते हैं, ठीक है। एक साथ देने का मतलब है कि जिस रो नंबर भी सेम स्टार्ट हो रहा है, कॉलम नंबर भी सेम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नाउ गिवन दैट कि बेस एड्रेस इज 1000,
एलिमेंट साइज इज 10, ओके, एंड रो मेजर ऑर्डर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इतना इंफॉर्मेशन हमको दे दिया गया है। अब कह रहा है कि फाइंड द लोकेशन ऑफ मेमोरी, लोकेशन ऑफ फिफ्थ रो एंड थर्ड कॉलम। सी यहां पे अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया रहता कि थर्ड कॉलम इन फिफ्थ रो, हम डायरेक्टली पता कर लेते कि जो रो है कॉलम से कम है, और जब रो कॉलम से कम होगा तो इनवैलिड एक्सेस हो जाएगा, यानी कि ये एलिमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चेक कर लेंगे। यहाँ पे 5 3 दिया हुआ, यानी कि फिफ्थ रो थर्ड कॉलम पॉसिबल है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, 1 2 अप टू 10, 1 हमको कहा जाना है फिफ्थ रो एंड थर्ड कॉलम। सपोज यहाँ पे कहीं फिफ्थ रो है, ठीक है, एंड यहाँ पे थर्ड कॉलम। हमको इस एलिमेंट को एक्सेस करना है। ठीक है, रेफरेंस के लिए 3x3 मैट्रिक्स का यूज कर रहे हैं। सी यहां पे एक चीज तो स्पष्ट है कि फर्स्ट रो में हमको कितने एलिमेंट मिल रहा है, डायरेक्ट 1, डायगोनल के ऊपर का सारा 0 है। ठीक है, सेकंड रो में कितने एलिमेंट्स मिल रहा है, 2, थर्ड रो में 3 एंड सो ऑन। तो सपोज करो कि हमको 2 एलिमेंट्स को, 2 रो को स्किप करना है, तो 2 रो को स्किप करने के लिए 2 नेचुरल नंबर का सम स्किप करें तो पॉसिबल हो जाएगा। ओके, 2 इंटू 3/2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3। तो जितना रो को स्किप करना है उतने के नेचुरल सम को अगर स्किप करें तो हम अपना रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। ओके, तो अब कह रहा है कि हमको फिफ्थ रो में जाना है, तो फिफ्थ रो से पहले जितना भी रो होगा हमको स्किप करना है। तो इससे पहले कितना रो है फाइंड करने के लिए, प्रेजेंट से हम लोग 5 पे स्टार्ट हो रहा है, 1 से 5 - 1, इतना रो स्किप करना है, यानी कि कितना एलिमेंट्स, इतने रो सम। ओके, इतने रो के नेचुरल सम n इंटू n प्लस 1/2, तो ये हो गया n। ठीक है, n इंटू n प्लस 1, 5 - 1 प्लस 1, ठीक है, अपॉन 2, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। इतने एलिमेंट्स को स्किप कर दिए, स्किप किया तो अब कहाँ आ गए, इससे पहले जितना भी रो था स्किप करके जस्ट यहां पे आ चुके हैं। ठीक है, अब बोला है थर्ड एलिमेंट्स को हमको एक्सेस करना है, थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है। ओके, यानी कि थर्ड कॉलम को एक्सेस करना है। तो इससे पहले जितने भी कॉलम्स अवेलेबल होंगे उसको स्किप करना है। तो प्रेजेंटली हम लोग हैं थर्ड पे, और स्टार्ट कहाँ हो रहा है, कॉलम 1 से, यानी कि इससे पहले इतना नंबर ऑफ कॉलम अवेलेबल होगा, तो हम लोग को इतना एलिमेंट्स को स्किप करना है। ठीक है, एक एलिमेंट का साइज 10 है, तो इतने एलिमेंट्स का साइज इंटू 10 प्लस बेस एड्रेस। ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 4 इंटू 5/2, यानी कि 10 प्लस 2, 10 प्लस 2। ओके, ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5/2, 10 ही होगा, 10 प्लस 2 इंटू 10। ओके, ये कितना हो जाएगा, 120, यानी कि 1120 मेमोरी लोकेशंस पे अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि ये जो एलिमेंट है किस मेमोरी लोकेशन पे अवेलेबल है, 1120। ओके, नाउ लेट्स सी द सेम प्रॉब्लम यूजिंग कॉलम मेजर ऑर्डर। ओके, स्टार्टिंग में हम लोग रो मेजर ऑर्डर में एक्सेस करते हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम पे कंप्लीट रो, देन सेकेंड टाइम पे सेकेंड रो। अब हम क्या ट्राई कर रहे हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम वाइज एक्सेस करें। ठीक है, तो सी यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जब यहां कॉलम मेजर ऑर्डर एक्सेस करेंगे, यानी कि इस तरह से फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट कॉलम एक्सेस करेंगे, सेकेंड टाइम पे सेकेंड कॉलम एक्सेस करेंगे, थर्ड टाइम पे थर्ड कॉलम एक्सेस करेंगे। जब रो वाइज कर रहे थे तो फर्स्ट रो में एक एलिमेंट मिल रहा था, सेकेंड रो में 2 एलिमेंट, थर्ड रो में 3 एलिमेंट्स। तो सपोज हमको अगर 2 रो स्किप करना है तो 2 नेचुरल सम, 3 रो स्किप करना है तो 3 नेचुरल सम। ओके, बट यहाँ पे जब कॉलम मेजर ऑर्डर एक्सेस करेंगे तो फर्स्ट टाइम हमको मिल रहा है जितना नंबर ऑफ रो है उतना एलिमेंट हमको स्किप करना पड़ रहा है, यानी कि एक रो पास किए, इसका मतलब सॉरी
एक कॉलम पास किए, इसका मतलब है कि जितने नंबर ऑफ रो हैं उन सबको पास किए। तो यहाँ पे मिल रहा है 3, ओके। सेकेंड टाइम पे 2 एंड 1। तो सपोज कि हमको इस एलिमेंट पे पहुंचना है 2 पे, ठीक है। तो 3 से लेकर 2 तक कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है हमारे पास डायरेक्टली जो इसका सम फाइंड करे, ठीक है। तो एक ऑप्शन ये है कि कंप्लीट का पहले सम फाइंड कर लेते हैं, कंप्लीट नेचुरल सम फाइंड कर लेते हैं, देन इतना नेचुरल सम्स को हम लोग घटा देंगे, ठीक है। बट वो थोड़ा हेक्टिक होगा। एक्चुअल में हमको पता नहीं है कि फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स हैं। पहले तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि फर्स्ट कॉलम में कितने रोज हैं, ओके। देन जहां तक जाना है, तो इसका एक इजी सॉल्यूशंस और थोड़ा सा ही मॉडिफिकेशन है इसमें। हम ट्राई क्या करते हैं कि जो पहला प्रॉब्लम आ रहा था यानी कि रो वाला 1 2 3, किसी तरह से अगर उसमें हम इसको ला दें तो ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए इस एलिमेंट्स को एक्सेस करना, किसी भी एलिमेंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे 5 एंड 3 यानी 5th रो 3rd कॉलम्स का एलिमेंट हमको एक्सेस करना है कॉलम मेजर ऑर्डर में, ठीक है। तो ये क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है और उसके ऊपर जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे 0, सिर्फ और सिर्फ नीचे में ही एलिमेंट्स वैलिड होंगे, ठीक है। तो हम क्या सोच रहे हैं कि पहले यहां चले आए, ठीक है, लास्ट एलिमेंट पे चले जाते हैं। तो अगर रो वाइज एक्सेस कर रहे हैं, लास्ट एलिमेंट पे जाना है, यानी कि जितना रोज डिक्लेयर किया हो उन सबका सम, 10 रो है तो 10 सम, ठीक है। तो 5th रो पे जाना है हमको और 3rd कॉलम पे, तो हम डिक्लेयर किए हुए हैं इतना रो, ओके। तो इसमें अगर इतना नेचुरल सम्स कर दें तो हम लास्ट एलिमेंट पे चले जाएंगे, ठीक है। यानी कि सपोज इस छोटे वाले में देखते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यहां चले जाएंगे, इस एलिमेंट पे आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कॉलम वाइज यहां पे चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको पहले नेचुरल सम्स कर देते हैं, यानी कि लास्ट एलिमेंट पे चले गए। तो इसका नेचुरल सम फाइंड करने के लिए हम सिंपली n इंटू n प्लस 1 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना रो है, 10 माइनस 1 प्लस 1, ओके। 10 इंटू 11 अपॉन 2। इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जब स्किप करेंगे तो हम कहां चले आएंगे, लास्ट एलिमेंट के पास, यहां पे लास्ट एलिमेंट के पास, ठीक है। अब सी हमको जाना है 5th रो एंड 3rd कॉलम में, चले गए हम लोग 10th रो एंड लास्ट कॉलम में, ओके। तो अब वहां से हमको वापस आना है। आते समय भी ध्यान रखना है कि कॉलम मेजर ऑर्डर में एक्सेस कर रहे हैं तो आएंगे तो कैसे, फर्स्ट कॉलम देन 2nd कॉलम देन 3rd कॉलम, ऐसा नहीं कि इस तरह से आने लगे, ठीक है। तो ये लास्ट पे चले गए हैं, यानी कि कुछ हमको बैक आना है, ठीक है, यानी कि इसमें से कुछ घटाना होगा, ठीक है। बैक आना है, कितना बैक आना है, जाना है हमको 5th रो पे, 5th रो पे, ठीक है। और हम लोग कहां चले गए हैं, 10th रो पे चले गए हैं, ठीक है। जाना कहां है, 5th रो एंड 3rd कॉलम पे। ओके, जाना है हमको 5th रो एंड 3rd कॉलम पे। हम कहां चले गए हैं, 10th रो एंड 10th कॉलम पे। तो जितना कॉलम यहां पास कर चुके हैं उन सबको हमको वापस आना होगा, ठीक है। तो जाना है 3rd कॉलम पे और चले गए 10th कॉलम पे, यानी कि 10th पे चले गए हैं, लास्ट कॉलम पे चले गए हैं, जाना कहां था, 3rd पे, ठीक है। यानी कि अगर सपोज करो कि ये 3rd है तो हम इतना वापस आ रहे हैं, ठीक है। बट अगर इतना वापस आ जाएंगे तो अभी भी हम कहां रहेंगे, यहाँ पे। तो यहाँ पे रहेंगे तो एलिमेंट्स को इसके नीचे का एक्सेस कर पाएंगे और हमको इसी रो का एक्सेस करना है, ठीक है, इस रो का एक्सेस करना है। लेकिन हम लोग हैं यहाँ पे, तो एक और रो जब बैक आएंगे तब जाकर के यहाँ आएंगे, ठीक है। तो इसमें से एक और रो को घटाना पड़ेगा, एक और रो को घटाना पड़ेगा, ठीक है। इतने नेचुरल सम्स को हम लोग को बैक आना है, इतने नेचुरल सम्स को हम लोग को बैक आना है। तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3 प्लस 2 अपॉन 2, ठीक है। नाउ सी, अब हम लोग 5th रो एंड 3rd कॉलम के इनिशियल एलिमेंट पे आ चुके हैं, ओके। हम लोग को इस रो के इनिशियल एलिमेंट पे आ चुके हैं, जाना कहां है, 5th रो के 3rd एलिमेंट्स पे, ठीक है, 5th रो के 3rd कॉलम पे। तो कितना एलिमेंट्स इसको जब किए तो कुछ हो सकता है कि बैक आ गए हैं, ठीक है। यहां पे थे तो पहले थे, जब यहां आ गए तो यहां पे चले आए इनिशियल पे, हो सकता है कि हमें कुछ आगे जाना होगा। कितना आगे जाना है वो इन दोनों के डिफरेंस से पता चलेगा, रो माइनस कॉलम करेंगे तो, ठीक है। तो प्लस करेंगे 5 माइनस 3, इतना एलिमेंट्स पीछे चले आए थे, अब उसको फाइनली ऐड कर दे रहे हैं। इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जब स्किप करेंगे, ठीक है, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट को जब स्किप करेंगे तब हम लोग फाइनली कहां पे आ जाएंगे, इस एलिमेंट पे। और एक एलिमेंट का साइज दिया हुआ है 10, तो लास्टली हमको कितना मेमोरी लोकेशन स्किप करना होगा, मल्टीप्लाई विथ 10,
ऐड किससे करेंगे इसमें, बेस एड्रेस से, ठीक है। अब फाइनली इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इसका इस एलिमेंट्स का मेमोरी लोकेशंस मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।